The assets of Sona Limited consist of fixed assets and current assets, while its current liability comprise bank credit. बैंक credit का मतलब बैंक overdraft and creditor in the ratio of 2:1. You are required to prepare the balance sheet of the company as on 31st March 2013 with the help of following information. शेयर कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, जीपी रेट, इन्वेंट्री टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश. हमें बैलेंस शीट बनानी है. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2013. बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है. क्वेश्चन में कोई भी डिटेल डेप्ट के बारे में नहीं दे रखी है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है. शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट. फिक्स्ड एसेट्स, और करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स और कैश. हमें क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे रखी है 575. शेयर कैपिटल 575. हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट रेशियो दिया हुआ है. करंट रेशियो 1.5. 1.5 करंट लायबिलिटी. करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का 1.5 टाइम है, तो 1.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल है 1,50,000. करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 3 लाख. अगर करंट लायबिलिटी 3 लाख है तो करंट एसेट्स उसका 1.5 टाइम 4,50,000. तो यहाँ पर करंट एसेट्स की टोटल लिखते हैं 3 लाख, करंट लायबिलिटी की टोटल 3 लाख और करंट एसेट्स की टोटल 450. अच्छा, जो करंट लायबिलिटी है 3 लाख, उसमें ऊपर लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर का रेशियो 2:1 है. तो 3 लाख में बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख और क्रेडिटर 1 लाख. वर्किंग नोट नंबर 2. हमें क्वेश्चन में क्विक रेशियो दिया हुआ है 0.8 का. क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. 0.8 equals to quick asset divided by current liability 3 lakh. Quick assets equals to 2,40,000. Stock equal to current assets minus quick assets. Current assets 3 lakh, current assets 4,50,000. Quick assets 2,40,000. It means 2,10,000 stock. 2,10,000 stock. फिर हमें क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 5 टाइम्स. इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक. ओपनिंग क्लोजिंग की कोई डिटेल नहीं होती है, तो केवल स्टॉक. स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दे रखा है. हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता, बट हमें स्टॉक पता है.
2,10,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,50,000. अच्छा, इससे सेल्स भी आ जाएगी. जीपी रेट दे रखी है हमें 25%, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 75%. 10,50,000 डिवाइडेड बाय 75%, सेल्स 14 लाख. नेक्स्ट, हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 1.5 मंथ. एवरेज कलेक्शन इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय DTR. DTR ये आपको दे रखा है 1.5, तो 1.5 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय DTR. DTR इक्वल्स टू 8. DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर. DTR 8. सेल्स को हम पूरा क्रेडिट एज्यूम करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. तो 14 लाख डिवाइडेड बाय 8 एवरेज डेटर. एवरेज डेटर इक्वल्स टू 14 लाख डिवाइडेड बाय 8, 1,75,000. करंट एसेट्स हमारी कितनी थी? 4,50,000 की. उसमें हमें स्टॉक पता चल गया, डेटर भी पता चल गए, तो कैश एंड बैंक बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं. स्टॉक हमने कैलकुलेट किया 2,10,000. हमने डेटर्स कैलकुलेट किए 1,75,000. 4,50,000 माइनस 210 माइनस 175, 65,000 कैश बैलेंसिंग फिगर. तो बैलेंस शीट में हम डेटर लिखेंगे 175 और 65,000 के कैश. क्वेश्चन में दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस बैंक और कैश का 4 टाइम्स है. रिजर्व एंड सरप्लस 65,000 कैश का बैलेंस, उसका 4 टाइम 2,60,000. ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया. रिजर्व एंड सरप्लस 2,60,000. 575 और 260, 835 शेयर होल्डर फंड प्लस 3 लाख, 11,35,000 बैलेंस शीट की टोटल. सेम टोटल 1135. 1135 माइनस 450, 685 फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर.